हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि कौन से आइटम कहाँ जाएंगे। हालांकि मैं शुरू से ही इस बात को बता रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। और रिसिप्ट पेमेंट बना के दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और आपका एडजस्टमेंट है। मैंने ये पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जनरली रिसिप्ट साइड का आइटम इतने सारे आइटम हैं, इसमें से या तो ये इनकम में जाएगा और या तो ये कहाँ जाएगा लायबिलिटीज़ में। और इधर का जनरली आइटम क्या जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा और या तो कहाँ जाएगा आपका एसेट्स में। ये मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बता दूँगा कि अगर एग्ज़ाम में इसको आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे से, केवल अगर फॉर्मेट बना के आप राइट करते हो तो अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स आपको मिलने ही हैं। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने बताया था ओपनिंग, ये बैलेंस दिया है, कैश का होता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ जाएगा। अब यहाँ आते इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए देख रहे हैं। और हाँ, क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन ज़रूर ले लीजिएगा, या मैं अपने फेसबुक पेज स्विच टू कॉमर्स पे डाल दूँगा, वहाँ से क्वेश्चन पहले नोट कर ले, तभी मेरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, तब मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा कि कैसे है। वैसे सोल्यूशन तो मैं बता दूंगा, लास्ट में मैंने सॉल्व किया है, बस उसका मैं आपको दिखा दूंगा, उसका शॉर्ट स्क्रीन आपको लेना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम में। मैंने हाईलाइट किया है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो कहाँ मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम में। पहले आइटम क्लियर हो जाए। एडजस्टमेंट का रिलेशन इसके साथ है, वो तो होना ही है। प्लस करना है, माइनस करना है, वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर आइटम जाएगा कहाँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये इनकम हो गया, ये भी इनकम हो गया, ये भी आपका इनकम में जाएगा। सेल्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपको समझना पड़ेगा, मैंने हाईलाइट किया गया। अभी मैं नेक्स्ट मोमेंट में बताता हूँ। सेल्स ऑफ कंप्यूटर इनकम में नहीं जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, वो जाएगा, आगे मैं समझाता हूँ। डोनेशन आपका कहाँ जाएगा, इनकम में। यानी इसमें से कोई भी चीज़ लायबिलिटीज़ में जाने लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो लायबिलिटीज़ में नहीं है। अगर रहता आइटम तो वो लायबिलिटीज़ में जाता, नहीं है तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। इधर आते हैं तो ये आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर, ये आपका जाएगा एसेट्स में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में। देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ भी मैंने हाईलाइट किया है, इसका रिलेशन है, आगे मैं बताता हूँ कैसा है। फर्नीचर आपका कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा आपका, एसेट्स में जाएगा। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस बताइए, एक्सपेंडिचर। सैलरी कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। और ये आपका कैश का बैलेंस होता है, ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में। डन। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। एडजस्टमेंट दिया है क्या, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 वर 2500 रुपीज़ एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है बेटा, आप देख सकते हो 31 मार्च 2017। ठीक है, तो करेंट ईयर का जो है ये 2016 का है, 17 का है। 2016 का ये आइटम है, 2017 का। तो मैंने बताया है, अगर रूल्स आपको अच्छे से याद है, अगर रूल्स आपने याद किया होगा अच्छे से, तो हमें नहीं लगी डाउट होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके दिमाग में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। इसलिए कुछ करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मेरा स्टार्टिंग का वीडियो जाके 2-3 वीडियो अगर आप लगातार देखोगे, और प्लीज़ थोड़े से धैर्य के साथ देखिएगा। अगर आप 2 वीडियो मेरा लगातार देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 100% की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 70% मैं गारंटी देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न समझ में आए, एक बार में 2 बार देखिए आप वीडियो को, पहला, दूसरा, तीसरा।
ये 3 वीडियो लगातार आप देखिए। ओके, आते हैं एडजस्टमेंट में। तो ये आपका दिया है 31 मार्च 2016 17 का, ये 16 का, ये 17 का। तो हमें पता है ड्यू का मतलब क्या होता है, नया वर्ड है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये आपका प्लस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका प्लस होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डन। किस में, जाहिर सी बात है किसका नाम लिया है, ये सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ ये 190,000, इसमें आपको क्या करना है, ये 6,000 प्लस करना है और इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, आगे आते हैं। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, प्रीपेड। एडवांस का मतलब प्रीपेड, एडवांस, ठीक है, जो भी कहिए आप। 31 मार्च 2016 1200 रुपीज़, ऑन 31 मार्च 2017 1900 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है करेंट ईयर का बेस बनाते हैं, तो करेंट ईयर का आपका दिया हुआ ये, तो करेंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। करेंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, प्लस। प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, करेंट ईयर का माइनस। मैंने दूसरे तीसरे वीडियो में रूल्स समझाया, आप रूल्स प्लीज़ रूल्स देखें, उसको समझें, तब मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके ओके, अब आते हैं, अगला है एडजस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर 1 अप्रैल 2016, यानी आपका देखिए रिसिप पेमेंट बना के दिया हुआ 31 मार्च 2017 को, और रिसिप पेमेंट का एंड ये है, एंडिंग डेट है, और ये 1 अप्रैल 2016 को आपके पास स्टार्टिंग में था। 1 अप्रैल यानी स्टार्टिंग में आपके पास कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, 40,000। कहता है आगे, ऑफ विच द हाफ ऑफ द कंप्यूटर वर सोल्ड ड्यूरिंग द हाफ, इसका हाफ सोल्ड कर दिया गया। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 20,000। कितना होगा, 20,000। इसका हाफ करेंगे तो 20,000 होगा ना। उसको कितने में सोल्ड किया गया है ज़रा देखिए, 15,000। तो इनकम में ये नहीं दिखाएंगे ना, तो इनकम में ये दिखाएंगे। हमें प्रॉफिट, कोई भी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स, कोई भी एसेट्स आप बेचोगे उस पर प्रॉफिट या लॉस जो होगा उस पर प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा, ये न ये अमाउंट जाएगा न ये अमाउंट जाएगा 20,000। इस पे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। प्रॉफिट होगा तो इनकम में, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर में। डन। तो हाफ, 40,000 का हाफ करोगे 20,000 आएगा। 20,000 को कितने में सोल्ड किया गया है, कितने में सोल्ड किया गया, 15,000। तो आप ही बताओ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 20,000, उसको सोल्ड कर दिया गया 15,000 में, तो लॉस हुआ। तो ये लॉस कितना हुआ, 5,000 का। कितना हुआ, 5,000 का ये लॉस आप क्या करोगे, दिखाओगे। 5,000 का ये लॉस आप क्या करोगे, दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे, लॉस को एक्सपेंडिचर में, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम में। डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर बैलेंस शीट आप बनाओगे तो बैलेंस शीट में अब क्या करोगे आप, अब प्रॉपर्टी कितना लिखोगे, 40,000। कितना लिखोगे, 40,000 पहले का था, 20,000 की प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने सोल्ड कर दिया, तो अब कितना बचा आपके पास, 20,000। तो बैलेंस शीट में 20,000 ही शो करोगे। किस ईयर में, 31 मार्च 2017 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट आते हैं बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल यानी स्टार्टिंग में, जब भी 1 अप्रैल 2016 का नाम लेगा यानी इससे ठीक 12 महीने पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, स्टार्टिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 75,000 रुपीज़ थी, ठीक है, 75,000 रुपीज़ थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। तो इसलिए देखिए मैंने अंडरलाइन किया गया है, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। 75,000 पहले से था और आपने मिडिल ईयर में आपने परचेज़ किया है 1 जुलाई 2016 को और परचेज़ किया, तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50,000 और 75,000, 50,000 75,000 ऐड कर लेंगे तो यानी आपका 125,000 आपका टोटल हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि इंटरेस्ट अलग अलग काउंट करेंगे क्योंकि इनका मंथ अलग अलग है।
बिकॉज ऑफ ये दिया है स्टार्टिंग एट द अप्रैल 2016 75,000, तो ये स्टार्टिंग से है। अगर 1 अप्रैल से आप क्लोजिंग डेट जाओगे, क्लोजिंग डेट क्या है आपका 31 मार्च 2017, तो 1 अप्रैल 2016 से अगर आप चलोगे तो आप हमेशा एंड में निकालोगे 31 मार्च 2017। तो यहाँ 12 मंथ हुआ है ना इस पे, यानी 75,000 पे 12 मंथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल का है, स्टार्टिंग का है, तो एंड हमारा हो रहा है 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ हुए 12 मंथ, 12 मंथ का इस पे निकलेगा 75,000 रुपीज़ पे 12 मंथ का। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कितना है, ये आपका क्या है जुलाई से 31 मार्च आप जाओ तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ, यानी 50,000 रुपीज़ पे 50,000 रुपीज़ में 9 मंथ का कंसीडर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने निकाला है, उसको आप ज़रा देख लीजिए कि कैसे ये निकला हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2016 75,000 रुपीज़, 10% कंसीडर करेंगे तो 7,500 रुपीज़। ओके, फिर 10% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 9 मंथ का कंसीडर करेंगे, 50,000 का 9 मंथ का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा इतना 3,750। तो टोटल हमारा कितना हो गया इंटरेस्ट, टोटल 7,500 प्लस 3,750 रुपीज़ प्लस कर लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना शो करना है, इतना हर हाल में शो करना है 11,250। लेकिन ऑलरेडी अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 5,000 रिसीव हुआ है। अब ज़रा देख लो, क्वेश्चंस में देख लो आप, ये आपका इंटरेस्ट रिसीव दिख रहा है, लेकिन हमें दिखाना कितना है 11,250। तो 5,000 रिसीव हुआ है, 5,000 रिसीव हुआ है, तो 5,000 रिसीव होने के बाद हम इसमें कितना ऐड कर दें कि 11,250 आ जाए। ओके, 5,000 ऑलरेडी है, इसमें कितना ऐड करें, हमें ले देकर कितना दिखाना है 11,250। ओके, तो आइए देखते हैं कितना ऐड कर लेंगे। तो 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा 6,250, यानी इन दोनों को ऐड करके दिखाएं। हमें टोटल तो यही दिखाना है, कितना 1 साल का इंटरेस्ट आया वही दिखाना है, लेकिन किस तरीके से ये से दिखाएंगे 5,000 उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग CY लिखेंगे 6,250। क्यों? कुछ लोग का क्वेश्चन होगा सर इसको दिखा देंगे तो वही तो आना चाहिए, लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि जो भी एडजस्टमेंट होता है, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका इफ़ेक्ट या तो एसेट्स पे या तो लाइबिलिटीज़ पे पड़ता है। ये अमाउंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में जाएगा, वैसे ये एसेट्स में जाएगा। ठीक है, ओके, ये कहाँ जाएगा एसेट्स में जाएगा। इसलिए दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा आइटम छूट गया, कौन सा एसेट्स में लिखना है, छूट सकता है। ठीक है, इसलिए 5,000 में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग CY 6,250 ऐड करके 11,250 बाहर कर देंगे। ओके, डन। तो ये था आपका क्वेश्चंस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द रेंट पोस्टेज एंड सैलरी फॉर द करेंट ईयर बोल दिया है। करेंट ईयर के लिए डेट देता है तो ठीक है, नहीं दिया करेंट ईयर तो बोल रहा है वर 800 500 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी रेंट का आपका 800 हो गया, पोस्टेज का आपका 500 हो गया और सैलरी का आपका 10,000। ओके, तो जाहिर सी बात है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है तो इसको प्लस कर लो आप, रेंट में प्लस हो जाएगा, पोस्टेज में प्लस हो जाएगा और सैलरी में प्लस हो जाएगा। डन। सब एडजस्टमेंट मैंने बता दिए, सॉल्व कर दिए, बता दिया मैंने। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी पहले आप सॉल्व करोगे, मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं आएगा तो हम इसका आंसर सॉल्व करके, मतलब आंसर की दिखा दे रहे हैं, यानी मैंने सॉल्व किया उसको, आप उसको देख के लगा लीजिएगा। ठीक है, आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। देख रहे हैं आप, इनकम एक्सपेंडिचर मैंने बनाया है, एक्सपेंडिचर है आपका, इनकम है, अमाउंट है,
और एक मैं नई बात आपको बता दूं कि आपको बाई और टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई और टू लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर बाई जैसे बाई जनरली इनकम एक्सपेंडिचर में बाई और टू का यूज़ करते हैं, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो बाई लिखना कंपलसरी नहीं है। अब देखिए मैंने इंटरेस्ट को दिखाया है 5000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6250 ऐड करके बाहर कर दिया। सब्सक्रिप्शन जो कि मैंने आपको समझाया 190 6000 प्लस, फिर उसमें से माइनस किया, फिर एडवांस करेंट ईयर का माइनस, फिर प्रीवियस ईयर का प्लस बाहर कर दिया। सेल्स ऑफ, ठीक है, न्यूज़पेपर है, डोनेशन है, और इस साइड के टोटल में से यानी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, ये टोटल तो हमारा डेफिसिट आएगा, यानी इसमें लॉस होता है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर है, आप देख सकते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या पास करके आप उसको नोट कर लें, उसको कर लें। लास्ट में दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। डन। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फेसबुक पेज स्विच टू कॉमर्स पे मैं डाल दूँगा, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिएगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ कंप्यूटर मैंने 20,000, ये माइनस 15,000 लॉस मैंने दिखाया है। ठीक है, क्लियर। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू।